हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड जील के शेयर के बारे में। जील आज के सेशन में 6% ऊपर 200 के करीब बंद हुआ है ये शेयर, और एक अच्छा दिन जील के अंदर में रहा है। और मैंने अपने वीडियो के अंदर पहले बताया था, जब लास्ट टू लास्ट वीडियो बनाई थी, कि जो फॉल जील के अंदर में आया था बिकॉज ऑफ द मर्जर कैंसलेशन, उसके बाद में थोड़ा एक पुल बैक आएगा, और वही पुल बैक के अंदर में हम हैं। साथ ही साथ में जील के रिजल्ट्स भी आ गए, तो रिजल्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम फ्रॉम जील, और बाकी बातें हम करेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जील के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑन द फेस ऑफ इट तो अच्छे दिखते हैं, और ये जो पुल बैक चल रहा है ये भी ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आप रिजल्ट्स के अंदर में अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी नजर आएंगे। सबसे पहले अच्छी बात करेंगे हम, जो अच्छी चीज़ें आई हैं कि अगर बॉटम लाइन देखेंगे यहाँ पे, तो पिछले साल के मुकाबले डबल से ज़्यादा हो गई है। 24 करोड़ का प्रॉफिट जो है पिछली बारी कंपनी ने किया था, इस बारी 59 करोड़ का बॉटम लाइन किया है, राइट। लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखोगे, थोड़ा सा आपको मामला और नॉट दैट ग्रेट समझ में आएगा। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे एबिटा देखोगे, एबिटा जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जिसको हम कामकाजी मुनाफा बोलते हैं। एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन। ठीक है, जो कामकाजी मुनाफा सैलरी वगैरह निकाल के बचता है कंपनी के पास में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन तो बढ़ के आया है, लेकिन जो हमारा एबिटा है वो यहाँ पे घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 372 करोड़ से घट के 209 करोड़ पे आया है, जबकि सेल लगभग सेम है। थोड़ी कमी आई है इस बार 50 करोड़ की, थोड़ी सी कमी आई, लेकिन सेल बराबर होने के बाद एबिटा ठीक ठाक घटा है वहां से। मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो 18% से घट के 10% के रह गए हैं। तो क्यों बॉटम लाइन में ज्यादा नंबर आया है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर पिछले दिसंबर में आप देखोगे तो 187 करोड़ की अदर इनकम में लॉस हुआ था कंपनी को। अदर इनकम में बड़ा घाटा था, इस बार अदर इनकम में कम घाटा है, -27 करोड़ का अदर इनकम में घाटा है, तो वो पैसा बच गया। इसीलिए नेट प्रॉफिट के अंदर में हमारे को बढ़त देखने को मिली है, राइट। सो नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है, अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि स्टॉक काफी महंगा है, 88-90 के वैल्यूएशन पे चल रहा है। लेकिन अगर हम इसके डेली चार्ट्स देखते हैं तो वो यहाँ हमें समझ में आता है कि एक पुल बैक में है स्टॉक, राइट। और पुल बैक में क्यों है, रैली में क्यों नहीं, उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो जब ये मर्जर का कैंसिलेशन हुआ था, उसके बाद में स्टॉक एक ही दिन में 30% टूट गया था। एक गैप से ओपन हुआ था, गैप डाउन से ओपन हुआ था। एक दिन की क्लोजिंग थी 231, अगले दिन 208 का ओपनिंग था। सबसे पहली चीज ये है कि जील में तब तक तेजी नहीं आएगी बड़े लेवल की जब तक ये गैप अब फिल नहीं होता। जो 208 से लेकर 230 के बीच का गैप बना हुआ है, जब तक ये भर नहीं जाता तब तक इसमें बड़ी रैली नहीं आएगी, राइट। दूसरी चीज, जो ये डेली कैंडल बनी हुई है उस दिन की, उस दिन का हाई क्या था, 208.3। जब तक जील 208.3 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक भी ये गैप फिल करने की कोशिश भी ये नहीं करेगा। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जब ये 160 से चलना शुरू हुआ और ये गया ऊपर 200 रुपए तक, यहीं पे जाके रुक गया ये, राइट। और उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा नीचे गिरा है, एंड देन अगेन इट इज कमिंग बैक। गुड थिंग जो जील के अंदर में है वो ये है कि जब से ये पुल बैक स्टार्ट हुआ है, जो रेड कैंडल बनी थी 12 फरवरी की, उसके अंदर में इतना दम नहीं था कि पिछली ग्रीन कैंडल का लो तोड़ सके। तो मोमेंटम जो बना हुआ है पुल बैक का वो अभी भी इंटैक्ट है, और जील के अंदर में मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट है 175 रुपीज़ का। तो 175 का नीचे की तरफ इसका अच्छा एक बेस बना हुआ है। जनरली क्या होता है कि जब भी स्टॉक एक नेगेटिव ट्रेंड में जाता है तो अपना जो ऊपर का टॉप है वो शिफ्ट करता है नीचे की तरफ में। अभी तक वो होते हुए ना हमें नजर नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा नहीं, वो डेफिनेटली होगा। कौन से लेवल पे होगा हमें अभी तक वो नहीं पता है, बिकॉज हमारे को यहाँ पे अभी तक जो है एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। सो वंस दिस पुल बैक इज ओवर, वेन एवर इट इज ओवर, अभी या अगले हफ्ते या कभी भी, तब आपको इसके अंदर में एक रेंज मिलेगी। नीचे की रेंज तो हमारे को पता है कि यहाँ पे 175 का एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर हो सकता है 210, 215 या उससे नीचे में भी यहाँ पे हमारे को कुछ रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आए, और फिर यहाँ पे इसका एक ऊपर का टॉप बन जाएगा, एंड देन यू विल हैव अ रेंज। तो वो हमारे को आगे आने वाले समय पता चलेगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि एक पुल बैक के टेरिटरी में ही चल रहा है जील। ऊपर की तरफ में जो मैंने बताया आपको, ये रेड कैंडल का जो हाई है 208, 210 पकड़ के चलिए। 210 इज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर जील। उसके बाद ये पूरा गैप फिल करना है, टास्क होगा, एंड नीचे की तरफ में 175 इज द सपोर्ट। मुझे
लगता नहीं कि बहुत डाउन साइड है जील के अंदर में, बिकॉज ये इन्हीं वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। जो मर्जर की वजह से ये ऊपर गया था वो पूरी बढ़त तो ये गिव अप कर ही चुका है, राइट। बट आई स्टिल फील इट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज वैल्यूएशन 80-90 का है। 90 के वैल्यूएशन पे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं वो तो चलते हैं, लेकिन ऐसी कंपनी जो 50-60 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है एक क्वार्टर के अंदर में, मार्जिन में भी कमी आ रही है, तो एक प्लेटू जैसा है जील के अंदर में। और नेगेटिव ग्रोथ ही है, अगर आप देखोगे तो 2020-2021 में 400 करोड़ का क्वार्टर आता था इनका प्रॉफिट का, अभी 100 करोड़ भी नहीं आ रहा है। सो आई थिंक इट विल करेक्ट सम मोर, अभी नहीं, जब तक 175 नहीं टूटता तब तक ये यहाँ पे या यहाँ से 4-5% और चल सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑन जील। आई होप आपको रिजल्ट्स और लेवल्स जो है समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।